राना साहब, ये जो खत या प्रेस रिलीज जिसके ऊपर लिखा हुआ था कोट लखपत जेल से आई, इससे क्या ये तासुर तो नहीं गया कि कोट लखपत में बैठी हुई जो पीटीए की लीडरशिप है उससे इंगेज किया गया है, नंबर एक, या फिर वो थक गए हैं जेल काट काट के और वो चाह रहे हैं कि नहीं भाई बातचीत करो, कितना जेल काटेंगे? क्या ये तासुर भी जाता है इससे? देखिए, हम ना जो अफसानवी बातों को अगर साइड पे रख दें ना, तो एक दिन थाने या जेल में गुजारना जो है ना, एक आम आदमी के लिए क़यामत से कम नहीं होता। वो हमारा बच्चा पकड़ा जाए ना, तो हम जमानतों के लिए सारी रात चाहे अदालतों के बाहर बैठना पड़े, हम बैठते हैं। तो जेल तो एक दिन की भी बहुत बुरी होती है। जाएंगे कि आप ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगी में कभी इतना ऐसा मुश्किल वक्त ना है, उन्हें जेल में फेंक दें। जैसे इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑक्सीजन नहीं दी गई और इस तरह के 10,000 मसाइल। तो इंसान इंसान ही है ना, और हर बंदा इमरान खान भी नहीं है जी। इमरान खान तो अल्लाह की अता है, एक वो बनाता है, एक ही को पीस बना देता है वो। तो हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता जो इतनी तकलीफें मुश्किलें झेलने के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा रहे। सो हमें इन लोगों के मसाइल को समझना चाहिए। उमर सरवाज चीमा के दोनों शोल्डर फ्रोजन हो गए हैं, डॉक्टर साहबा का इशू है, फिर पीर साहब का इशू है, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब का। वो पीर हैं, उनके तो हाथ चूमते हैं, उनके पैरों के नीचे लोग अपनी जबानें रखने को तैयार होते। वो जेल में चले गए हैं, उनके साथ एक बुरा हाल हो रहा है। तो उन लोगों की नफ्सियात कुछ और है। लेकिन सवाल ये कि जिनको वो मुज़ाकरात के कह रहे हैं, क्या वो कुछ देने की पोजीशन में है? तो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा जी? जिनसे आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आज रेफरेंस दायर कर दिया आपके 21 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पंजाब असेंबली के। तो मुज़ाकरात में आप उनसे क्या निकलवाएंगे जो आपको वैसे ही खत्म करने के ऊपर तैयार हैं? जो आपकी निशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि अब वालो पुड़ियो वड्डी दी शह ले जाओ की तरह बांट दी, और वो उन्होंने वो सारी ले ली निशिस्तें। ठीक है, उन्होंने तो इखलाकियात का मुजाहिरा नहीं किया, जमहूरियत का मुजाहिरा नहीं किया। जो शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में जाके बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात करें, तो बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं कहा कि आप आइन की क्यों नहीं पाबंदी करें? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मकसद के तहत ये सारा कर रही है, तो आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करें, कह दें कि हम ये निशिस्तें नहीं लेंगे, हमारी यही नहीं। तो अगर वो आपके एक तरफ पंजाब असेंबली में आपको खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी निशिस्तें ले रहे हैं, तीसरी तरफ केपी में वो कह रहे हैं कि जी हम इसे उल्टा के रख देंगे, तो आप मुज़ाकरात किस चीज के लिए करना चाह रहे हैं? उनसे क्या लेना चाह रहे हैं आप? उनके पास है क्या देने को जो आप उनसे मुज़ाकरात करें? दूसरी और एक बात में काजी भाई की जो बात है ना कि गरीब, लेकिन अगर राना साहब मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर तो 2 साल तो गुजर ही गए हैं ना, फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? फिर रास्ता क्या है? वे आउट ही नहीं है कोई बजाय, ऐसा लगता है। बात इनसे नहीं बढ़ेगी आगे ना भाई, बात इनसे नहीं आगे बढ़ेगी। बात मुज़ाकरात करने से बात बढ़ेगी उससे जिससे आगे बढ़ेगी। ट्रंप ने मुज़ाकरात किए, बात तो उधर से बनेगी। नहीं, लेकिन उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम तो बातचीत ही नहीं करना चाहते आपसे। वो तो ठीक है, ख्वाजा आसिफ की बात को उनकी जमात ही इनकार कर देना कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। वो नून लीग में से उस बयान की तरदीद कर देता, वो कह देता कि ख्वाजा आसिफ की जाती राय है। क्यों सब खामोश हो गए? किसी भी बंदे ने नून लीग के ये क्यों नहीं कहा कि ख्वाजा साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल गलत है? क्यों खामोश है सारे? तो आप कोई कहता रहे जो मर्जी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो हमारे सबके सामने ही है ना भाई, हमारी आंखों के सामने है। ठीक है, हम उसका कोई दबंग अंदाज में उस बात की तरदीद नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। उनको तो आप नहीं वो कर सकते कि नून लीग से या हुकूमत से आप जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनके तो स्पीकर की इतनी हैसियत है कि उनका अडयाला का सुप्रिटेंडेंट उसके प्रोडक्शन ऑर्डर को उठा के मार देता है, कोट लखपत वाला मार देता है। तो वो जो लोग अब प्रोडक्शन ऑर्डर पे इन अरकान असेंबली को इजलास में शरीक नहीं कर सकते, वो इनको रिलीफ दिलवा देंगे, अदालतों से कह देंगे कि इनकी जमानतें ले लो। 9 मई के केस को खत्म करा सकते हैं, उनकी जुर्रत है कि उस तरफ देख भी सकें। वो बच्चे जो जेलों के अंदर गल सड़ रहे हैं, जो रिहा होके आए, वो बीमारी से मर गए, क्या यह हुकूमत जो है इतना कर सकती है कि जेलों में जो बच्चे हैं उनको जेल मैनुअल के मुताबिक ही उनको वो दे दे सहूलियात? नहीं दे सकते ये लोग। तो आप किससे मांग रहे हैं यार? आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, आप उनसे मांग रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो भी है, फिर पीटीआई की जो कल तंजीम है उसने भी कहा जी हाँ मुज़ाकरात होने। मुझे लगता है ये लोग
इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है या इनको इतना जोर से डंडा पड़ गया है कि इनकी अकल मत खत्म हो गई कि जी मुज़ाकरात कर ले। कोई ये नहीं कह रहा कि पिछली दफा जब मुज़ाकरात हुए थे तो क्यों खत्म हुए थे। इमरान खान पे जो ये सारा के जी वो नहीं चाहता है मुज़ाकरात, तो पिछली लेकिन दफा बिल्कुल उसने कहा दिलचस्प बात वैसे ये भी है राणा साहब, दिलचस्प बात इसार राणा साहब, बज़ाहिर तो राणा सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमें क्या जरूरत है किसी अली मीन गंडापुर की हुकूमत गिराने की, वो खुद ही काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन और हमें तो उनका बड़ा फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें भी आज अखबार में छपी हैं कि बहरहाल वज़ीर आज़म ने कुछ अर्सा पहले कुंडी साहब से भी मुलाकात की, उनसे कहा कि कोशिश कीजिए, नंबर पूरा कीजिए, हम गवर्नर रूल की तरफ मामले को लेकर जा सकें। एक वक्त ऐसा था कि जब गौर हुआ कि हुकूमत गिराई जाए, तो आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए, गई जवानी, अखबार की गिरी हुई सर्कुलेशन और सियासतदान की क्रेडिबिलिटी चली जाए ना तो वापस नहीं आती। असगर खान साहब एक वक्त था कि उनका जलसे पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन जलसों में से थे, फिर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और बहुत सारे खटक को लेने, महमूद को लेने, राजा रियाज को लेने, आप जहांगीर तरीन को ले लें, क्रेडिबिलिटी चली गई। उसके बाद उनका कुछ भी वो कर लें, जो मर्जी कर लें, वो उनको पजीराई नहीं। सेम गंडापुर का मामला है। गंडापुर ये जो कुछ भी कह रहे, कल जिस एहतमाम से बॉल टू बॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, आपके लिए अचंभा नहीं है? तो आपको समझ नहीं आ रही कि भाई वो कैंडिडेट किसी और के हैं, शहबाज शरीफ के तो है ही नहीं। आप शहबाज शरीफ की जरूरत ही नहीं है उस तरफ आप उठा के देख सकें। वो जिनके कैंडिडेट हैं, इसीलिए तो इतनी वो एतमाद से बात कर रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, क्योंकि उन्हें पता है बैल मार ही नहीं सकता, बैल के सींग जो है वो टूटे हुए, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। सो मैं नहीं समझता कि ये केपी में, फिर अगर आप केपी में ऐसा करेंगे तो इनके लिए तो आप समझ लेना कि पीटीआई को इन्होंने महदूद किया हुआ है केपी में, और वहां पे भी माशाल्लाह गंडापुर साहब अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं पीटीआई को, तो फिर तो बात ही किसी और तरफ चली जाएगी। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह की बात हो सकती है या कोई वो हो सकता है। लेकिन मैंने पिछली दफा भी बात करते हुए मुझे वो मौका नहीं मिला, मैंने जो सईद काजी भाई की एक बात है ना, उसको थोड़ा सा करना था कि गरीब की जो नफ्स के ऊपर हाथ रखने वाली बात है ना, ठीक है, इमरान खान ने आके कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया था, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर मुमकिन ही नहीं है कि आप ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ चेंज कर दें और गरीब की जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाए। लेकिन बहरहाल उसने हेल्थ कार्ड शुरू किया और वो हवाओं में नहीं किया। लोगों ने माना कि वो लोग जो डिस्प्रिन नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने लाखों के इलाज करवाए। ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने देखा फुटपाथों पे जो हाल है लोगों का, बाहर से आके सोने वाले, उन्हें पनाहगाहें बनाई, बड़ी अच्छी पनाहगाहें थी, आर्जी रिलीफ ही था, कुछ था तो सही गरीब के लिए, वो लंगर खाने को गरीब के लिए कुछ तो था। आपने तो अब आके वो हेल्थ कार्ड भी खत्म कर दिए, आपने तो हेल्थ वर्कर भी उड़ा दिए, आपने तो सारा कुछ, तो गरीब के लिए बहरहाल इमरान खान ने किसी हद तक कुछ करने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं कहता कि उसने कोई इनकलाब बर्पा कर दिया था। उस दौर में डॉलर भी कंट्रोल में था, यूनिट भी 14 रुपए 15 रुपए था, उस दौर में पेट्रोल भी हमारे खरीद के अंदर था। तो वो मतलब जो एक आदमी कर सकता है लिमिटेड उसमें, फिर उसको 2 साल कोविड के पड़ गए, उसके बावजूद दुनिया ने तस्लीम किया कि इमरान खान ने कोविड के अंदर बेहतरीन मैनेजमेंट का मुजाहरा किया, कोई गरीब डिस्टर्ब नहीं हो सका उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि गरीब की जिंदगी जाहिर है बदलनी चाहिए, लेकिन जो गरीब की जिंदगी बदलने की एफर्ट करता है उसी को तो उठा के फेंक देते हैं ये लोग, क्योंकि जो एलीट क्लास ऊपर बैठी है, बिल्कुल इमरान खान एलीट क्लास का लेजेंड्स का लेजेंड है, लेकिन बहरहाल उसने उससे बाहर निकल के एक मिथ तोड़ी थी, वो गरीब के तक बराह रास्त पहुंचा था, गरीब के लिए कुछ उसने करने की कोशिश की थी। और अब भी लड़ाई क्या है, यही तो है कि इस सारे सिस्टम के बेनिफिशरीज एक तरफ हो गए, उसमें आप अदालतों को शामिल कर लें, पार्लियामेंट को शामिल कर लें, बाकी जो तबका उसको शामिल कर लें, और फिर उसमें वो सियासतदान भी शामिल कर लें जो इमरान खान के साथ खड़े, लेकिन वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर इमरान खान अब भी अकेला खड़ा है और इस सारे सिस्टम के आगे झुकने से इनकार कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात है? ये कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आपने इस तरह का कोई मुआवजा देखा था? और मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान की बहनों को जिन्होंने साबित किया कि बहनें अपने भाइयों के साथ कैसे खड़े। मैं सलाम पेश करता हूँ तीनों बहनों को,
कमाल कर दिया उन्होंने यार। मेरे घर में मेरी बहन बेटी 50 साल की हो, उसे मैं इस गर्मी में कहूँ कि 4 किलोमीटर तू पैदल चल, मैं नहीं चलने दूंगा उसे। वो हर बार इस इम्तिहान में से गुजरती हैं और वो साबित करती हैं कि उनके अज़म मजबूत है। तो ठीक है, इमरान खान को वो राना सनाउल्लाह कह रहा है वो अकेला रह जाएगा और यूं हो जाएगा 95%, ये सारा कुछ एक दिन आप इमरान खान को आधे घंटे के लिए निकाल लें और राना सनाउल्लाह से कहें कि आप खुद खड़े होकर बंदे गिन लें कितने। इमरान खान एक वो हिस्ट्री के अंदर एक वॉरियर के तौर पे लिखा जा चुका है। ठीक है, आप उसे मादी तौर पे हरा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री उसने बना दी है उसको मिटाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है।